पेंशन में 30% इजाफे के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। आइंदा माली साल पेंशन में इजाफे के लिए 780 अरब रुपए की ज़रूरत होगी। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दुगना इजाफा और बैंक से कैश निकलवाने पर टैक्स दोबारा लगाने की तजवीज़। अगले माली साल तिजारती खसारा 28 अरब 70 करोड़ डॉलर्स रहने का तखमीना। पाकिस्तान की माशी शरह नमू आइंदा माली साल 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई। माशी मंजरनामा पेश कर दिया। कहा अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासिर की। दरामदी खुराक, तवानाई, खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई है। महंगाई की शरह मई में 38% रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर का कहना है कि पीडीएम हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। सदर FPCCI इरफान शेख का कहना है कि IMF के साथ फौरी मुआहिदा हो जाता है तो हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है और फौरी रिकवरी के IMF मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सदर लाहौर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान जाहिद शिनवारी ने कहा कि जब भी हमने IMF प्रोग्राम लिए हैं हमारा GDP रेट कम हुआ। अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं होता तो हुकूमत को अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे और खुद करने चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान काशिफ अनवर बोले, जब तक करेंसी को मजबूत नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। हमें मईशत के लिए 15 से 20 साल का प्लान बनाना होगा। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। कहा 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र की पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल नजरसानी का दायरा कार बढ़ाने पर थे। केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना समाअत करेगा। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मकतूल अब्दुल रज़ाक शर चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरखास्त गुजार भी थे, जिसकी आज समाअत मुकर्रर है। पुलिस के मुताबिक मकतूल वकील के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर को गुज़श्ता रोज क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी, हेरा फेरी की दफात शामिल। नसीमुल हक नामी शहरी की मुद्दईयत में 6 जून को थाना कोहसार में दर्ज होने वाले फ्रॉड के मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर को भी नामजद किया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुलजिमान ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की। NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी की नैब को शामिल तफ्तीश होने की तारीख तब्दील करने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जानिब से नैब रावलपिंडी को खत में कहा गया है कि नैब 7 जून की बजाय 8 जून को शामिल तफ्तीश कर ले। बुशरा बीबी का कहना है कि उनके शौहर कल इस्लामाबाद आएंगे। पर्दे के बायस शौहर के साथ नैब आना चाहती है।